जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैम गुड मॉर्निंग। What about you? About you? आई एम आल्सो फाइन। बेटा आज के सेशन में आप लोगों को हम शब्द के आधार, अर्थ के आधार पर शब्द के बारे में बताएंगे, ठीक है। पिछले सेशन में आप लोगों ने आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। कई बार आप लोगों से कहेंगे, आप लोगों क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों ने पढ़ा रचना के आधार पे शब्दों के लिए और उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के लिए, दोनों पढ़े हैं आप लोग ना? यस मैम। Yes मैम। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने भेद किए गए हैं मैं आप बताएंगे बेटा? मैम अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? मैम एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। क्या इसको पढ़ाया गया है? अभी इसको भी पढ़ाए हैं ना? यस मैम। तो चलिए आज अर्थ के आधार पे शब्द के भेद हम पढ़ेंगे। यस मैम। अर्थ के आधार पे शब्द के निम्न भेद किए गए। पहला तो एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द उन्हें कहते हैं जिनका वाचार्थ एक ही होता है, यानी जो शब्द हम कहते हैं उसका अर्थ केवल एक निकले, दो न निकले, इसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अभिनेता, कलाकार, अपराध, जुर्म, विद्वान व्यक्तिगा, रचना, आराधना, तपस्या, तो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ यस मैम। क्या बताएं? कार्तिक शब्द को पढ़ के आप बताएंगे मैम। शब्दों को पढ़ के बताइए। अभिनेता एकार्थी शब्द, कलाकार, अपराध, जुर्म, आराधना, तपस्या, अनुराग, प्रेम, अर्चना, पूजा, अपयश, बदनामी, अहंकार, घमंड, आसक्त, गहरी चाह, उत्तम, श्रेष्ठ, इच्छित, छात्र, विद्यार्थी, कलंक, धब्बा, तरुण, जवान, कृति, रचना, निपुण, कुशल, प्रणय, दाम्पत्य प्रेम, यातना, कष्ट, ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, स्वभाव, प्रकृति, तृप्ति, संतोष, शारीरिक रोग, शौकत, अभिनंदन, किराया, भाड़ा, अमूल्य, बहुमूल्य, पर्याप्त, संतोष, आदि, मानसिक रोग। ये आपके छुटा अर्थ के आधार पे इनके शब्दों के केवल एक अर्थ निकलेंगे, ठीक है। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जो किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, है ना। एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हो तो वहां पे अनेकार्थी शब्द होता है, ठीक है। चलिए बेटा, यस तो ध्यान से सुनेंगे, ये आप पढ़ेंगे। जैसे आप रहने दीजिए, हम पढ़ रही हैं। जैसे काम, काम शब्द का प्रयोग आप लोग करते हो ना। काम का मतलब कार्य, पेशा, धंधा, वासना, कामदेव, है ना। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब तात्पर्य होता है धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, हेतु। तीसरा है अक्षर। अक्षर माने वर्ण, नष्ट न होने वाला, ईश्वर, शिव। इतना अर्थ निकल रहा है। काल, काल का मतलब समय है, मृत्यु है, यमराज है। घन, घन मीन्स बादल, भारी, हथौड़ा, घना। दल मीन्स समूह, सेना, पट्टा, हिस्सा, पक्ष, भाग, चिड़ी।
टिड्डों का दल, लक्ष्य निशान, लक्ष्य का मतलब निशाना, देश, द्विज अंडक पक्षी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा, इतने लोगों को द्विज कहते हैं, है ना? यस मैम। सभी लोग आ जाएंगे। हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, शिव जी को भी हर कहते हैं। हर का मतलब हर करने वाला, हर का मतलब हर जो खेतों में जोता जाता है। भिन्न में अंश के नीचे की जो संख्या होती है उसको भी हर कहते हैं। जो आप लोग मैथ पढ़ते हो, भिन्न पढ़ते हो ना, भिन्न। यस अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में भिन्न, भिन्न में भी हर होता है। नग, नग का मतलब पर्वत, वृक्ष, नगीना। कर, कर का मतलब होता है हाथ, हिरण, टैक्स, हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं। जलज का मतलब था कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, सन। अगर जी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जलज इसका अर्थ होता है जल में उत्पन्न होने वाला। तो जो चीजें जल में उत्पन्न हो रही हैं, जल के अंदर, आप सभी चीजों को जलज कह सकते हैं। ठीक है? यस मैम। लोग कमल से लगाते हैं, कमल भी होगा, मोती भी होगा, जो पानी में ही तो मिलता है, उत्पन्न होता है। मछली भी पानी में रहती है, जन्म लेती है। चंद्रमा भी की उत्पत्ति जो है सागर से हुई है। और शंख, शंख भी समुद्र में पाया जाता है ना? सीप समुद्र में। पयोधर, पयोधर यानी बादल, स्तन पर्वत, गन्ना, फल, फल का मतलब लाभ होता है, मेवा होता है, नतीजा होता है, सत्व का अग्रभाग। मधु, मधु का मतलब शहद है, मदिरा है, चैत है, मास, चैत मास। एक दत्त था मधुकैटभ का नाम का, बसंत ऋतु को मधु ऋतु कहते हैं, मधुमास। आराम, वाटिका, सुविधा, राहत, विश्राम। देखिए अब तक आप लोगों ने वाटिका का आराम देख रहे हैं। आज आप लोग जान गए वाटिका को आराम भी कहते हैं, क्योंकि वहां जाके लोग आराम करते हैं ना, बागों में जाके। हरि, हरि का मतलब हाथी भी होता है, विष्णु भी है। देखिए हाथी, विष्णु, इंद्र, पहाड़, सिंह, घोड़ा, सर्प, बानर, मेढक, यमराज, ब्रह्मा, शिव, कोयल, किरण, हंस। हरि, हरि का नाम लेते ही हमें एक छोटा सा लाइन याद आता है। आप लोग पहले है जो आप लोग बूझेंगे, यानी हर के जो कई अर्थ निकल रहे हैं, इससे बताया गया है। हर चले हर से मिले, ध्यान दीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। हर चले हर से मिले मिलन, हर बैठे हर पास। जब हरि हरि से मिले हरि, तब हरि भये दास। याद हुआ? हाँ, नहीं याद हुआ? नो मैम। हर चले हर से मिलन, हरि का मतलब देखिए यहाँ कई अर्थ है ना, तो यहाँ जो हम बता रहे हैं, यहाँ हरि का मतलब होता है सांप। सांप सब है ना, यहाँ दिया भी गया है। तो हर चले हरि से मिलन, तो हरि का मतलब मेढक भी है ना? तो सांप जो है यानी तालाब या नदी के किनारे मेढक बैठा होता है ना? तो उससे यानी हरियाली रहती है, वहां मेढक बैठा होता है, तो सांप उससे मिलने चलता है। मिलने यानी खाने के लिए चलता है। सांप का आहार होता है ना मेढक। हाँ बेटा? यस मैम।
Yes, ma'am. तो उसको खाने के लिए हरि चले हरि से मिले, तो हरि बैठे हरि पास। तो मेढक जो है हरि के पास बैठा हुआ था, यानी वो भी जो है हरियाली के पास बैठा हुआ था। जब देखा कि सांप मुझे खाने के आ रहा है, पहुंचा, तो मेढक क्या हुआ, हरि चले हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास। जब हरि हरि से मिले तब हरि भये दास। मेढक जब पानी में जाता है, भी पानी को भी हरि कहा गया है, तो वहां क्या होता है, सांप उदास हो जाता है, क्योंकि वह मेढक को खा नहीं पाया। मेढक जो है नदी में चला गया, है ना। इस प्रकार से हरि का अर्थ है। सारंग का देखिए, सारंग का भी ऐसे है, मोर सर्प मेघ हिरण पपिया राजन साथी कोयल कामदेव सिंह धनुष भौरा पदमुखी कबल। बिहद बिहंगम पक्षी बादल वायु विमान सूर्य चंद्रमा तारागण देवता, इनको बिहद कह सकते हैं, विहंगम कह सकते हैं। सुरभ पृथ्वी है, गौ है, सुगंधित सोना बसंत ऋतु सुंदर। खर गधा तिनका पत्थर एक राक्षस दुष्ट। तो बाड़ी सरस्वती माता जल दिशा सार। इंद्र का वज्र गाय नदी इंद्रिय तारे आकाश पृथ्वी पंखा घोड़ा। इतने लोगों को गौ कहा जाता है। देखिए सारी चीजें बेटा आप लोगों को याद करने के लिए। वीडियो ऑन रखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. दुर्धर यानी मेढक बादल, धनंजय अर्जुन है, अन्य है चित्रक वृक्ष विष्णु। ये आपके थे अनेकार्थी शब्द। क्या थे? अनेकार्थी शब्द। तीसरा आपका है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता है जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची में भी कई तरह के पर्यायवाची हैं। पहला है पूर्व पर्यायवाची। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई परिवर्तन न हो तो वह पूर्व पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची में एक शब्द के कई नाम होते हैं ना, कोई भी नाम वहां पर हम रख सकते हैं। जैसे नेत्र के स्थान पर नयन रख सकते हैं, आंख रख सकते हैं, सब सही है। इसलिए इसको हमने पूर्व पर्यायवाची कहा। अब पूरा पूर्व पर्यायवाची है जो एक प्रसंग में तो पूर्व पर्याय है, किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए। जैसे टांगना लटकाना, टांगना लटकाना एक ही चीज है ना, हाँ, अर्थ उसका एक ही निकल रहा है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. आवाज सुन पा रहे हो? वीडियो ऑन रखिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे जैसे टांगना लटकाना एक ही अर्थ है, लेकिन टांगना हम किसी झोला है या कपड़ा है उसको हम कह सकते हैं खूंटी भी टांग दो, है ना। तो थोड़ी कहेंगे खूंटी भी लटका दो, कहेंगे? हाँ, लटकाना तो पेड़ों मैम कोई चीज लटकाना हुआ पेड़ पे लटका दो, नंबर, या फिर छज्जे में लटका दो, है ना, इस चीज को कहेंगे। लेकिन छोटी चीजें जब होती हैं तो उसको हम टांगना ही कहते हैं। घर के अंदर लटकाना बाहर हो जाता है। अपूर्व पर्यायवाची जो सब एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ तो प्रकट करते हैं, लेकिन उनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है और प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। कुछ शब्द हैं जो दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हर जगह उन सबका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ समान जो सूक्ष्म भेद होता है, अंतर होता है। जैसे यहाँ पे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यान,
अंतरिक्ष आकाश का पर्यायवाची है ना, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन अंतरिक्ष यान को हम आकाशयान कहेंगे तो क्या शुद्ध लगेगा? हाँ, नो। इसको तो No, ma'am. वायुयान No, ma'am. भी अच्छा लगेगा ना। अर्थ भले उसका वही निकल रहा है, अंतरिक्ष यान का आकाशयान, लेकिन यहाँ हम प्रयोग नहीं कर सकते अंतरिक्ष यान को आकाशयान, वायुयान भले प्रयोग करते। चलिए बेटा, अब बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनका आप अभी स्पष्ट उच्चारण करेंगे, ठीक है? तो चलिए अरुण, आप उच्चारण करेंगी बेटा। चलिए अरुण, 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 दीपिका, दीपिका, Yes, ma'am. क्या आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. Ma'am? स्क्रीन पे आपको बुक दिख रहा है? Yes, ma'am. चलिए बेटा पढ़िए, पर्यायवाची शब्द है। जी मैम पढ़े। हाँ बेटा, जीव, जीवा, जीवा, रसाना, रसाज्ञ, राशिका, चंचला, जीवा, आही, जीवा, रसना। अरग, अब चलिए आई, पढ़िए बेटा। उरग, शीर्षर्प, पवंस, सर्पनाग, भुजंग, पन्नंग, नैसर्गिक, नैस, प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक, हाथ, हस्त, हस्त, पाड़ी कर, बहु, बहु, वाव, वाव, सूर्य दिन, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, चांदनी, चंद्रतप, कौमुदी, ज्योतिषाना, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकाल, चंद्रकला, चंद्र, चंद्रमरीचि, चंद्रमरीचि, चंद्रमणि, तरंगिणी, अमृतंगिड़ी, सरस्वती, सरस्वती, भारती, वीणा पाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्रह्मी, गिरी, विराधात्री, निध्राती, वागेश्वरी, शारदा। बेटा अभिनय, जानदन, जनार्दन, यस मैम। आप पढ़िए जनार्दन। जनार्दन, विश्वभर, नारायण, अच्युते, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलराश, चतुर्भुज, समुद्र, पयोधि, जलधि, ये नहीं बोलेंगे, देखिए पयोधि, बेटा, आप जलधि, लोग आराम वरीधि। से स्टॉप स्टॉप। देखिए आप लोग 7 पढ़ चुके हो, वर्डों की जो मात्रा होती है, मात्रा के अनुसार उसका उच्चारण किया जाता है, तो मात्रा को आप शुद्ध उच्चारण कीजिए। जब बड़ी की मात्रा नहीं है तो उसको हम थोड़ा स्लो बोलेंगे और उस पर जोर नहीं डालेंगे। अगर बड़ी की मात्रा होती तो आप पयोधि बोल सकते थे, लेकिन छोटी की मात्रा है तो आपको बोलना पयोधि, पयोधि, है ना? जलधि,
वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलधाम, बागी, बारिश, अरड़ा।